नाजरीन, पबजी गेम पर लड़के से दोस्ती के बाद 4 बच्चों समेत भारत पहुंचने वाली पाकिस्तानी खातून सीमा हैदर से मुतालिक तहकीकाती इदारों ने इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली है। सीमा के बच्चों की पैदाइश के हवाले से भी रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया और इस रिपोर्ट के मुताबिक सीमा के पाकिस्तान से नेपाल जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भारतीय शहरी सुर्ख के ताल्लुकात हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि सीमा रजा दुख्तर गुलाम रजा ने 15 फरवरी 2014 को जैकबाबाद की अदालत से शादी की इजाजत दी। अदालती इजाजत के बाद गुलाम हैदर जाखरानी से उन्होंने शादी की। 1 जनवरी 2018 से 2 जनवरी 2021 के दरमियान सीमा ने 4 बच्चों को जन्म दिया। सीमा का वालिद रिक्शा ड्राइवर है, उसका भाई सरकारी मुलाजिम और उसकी 2 बहनें हैं। सीमा ने फ्लाइट FZ 336 के जरिए पहला सफर किया। इस साल 10 मई को फ्लाइट दुबई के जरिए सीमा शारजा से कराची वापस आई और 2 दिन बाद 18 मई को बच्चों के हमरा अपना सफर किया। दोबारा 10 मार्च की सुबह कराची से फ्लाइट ली और इससे कबल सीमा के किसी फजाई सफर का रिकॉर्ड नहीं मिल सका है और नादरा में भी शनाख्ती कार्ड बनवाने के दौरान सीमा की उम्र का जो इंतराज है वो भी गलत किया गया। गुज़श्ता दिनों भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के नवाह इलाके से गिरफ्तार होने वाली 27 साला सीमा ने मुकामी पुलिस को बताया था कि 2019 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान पबजी खेलते हुए उसकी भारतीय लड़के सचिन से दोस्ती हुई। फिर व्हाट्सएप पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ और फिर हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और मैंने भारत आने का फैसला किया। भारतीय पुलिस का यह कहना है कि उन्हें एक मुखबिर के जरिए उस वक्त इस वाक़े की इत्तला मिली जब पाकिस्तानी लड़की ने भारतीय लड़के से शादी के लिए एक एजेंट से रब्ता किया जो कि दरअसल पुलिस का ही मुखबिर था। मुखबिर की इत्तला पर वाक़े की तहकीकात की गई और फिर तस्दीक के बाद खातून और उसके बच्चों को हिरासत में ले लिया गया। तो भारत में गिरफ्तार पाकिस्तानी खातून ने पुलिस को बताया कि वो नेपाल के जरिए भारत में दाखिल हुए हैं। सीमा का यह कहना है कि मैं सब कुछ छोड़कर भारत आई हूँ, सचिन से बहुत प्यार करती हूँ, वापस पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहती। उधर भारत जाने वाली खातून के शौहर गुलाम हैदर जाखरानी ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी को पबजी गेम के जरिए वरगला कर भारत बुलाया गया। हुकूमत पाकिस्तान से वो ये अपील करें कि उनकी बीवी और बच्चों को वापस लाया जाए। सीनियर सहाफ़ी भारत से सिमरन कौर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात। सिमरन, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अभी तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं और क्या कानूनी ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कानूनी जो राय है वो भी आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अनवर, शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं, जो ताजा इंफॉर्मेशन है वो ये कि बीते 24 घंटे से सीमा और सचिन अपने घर पर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था बीते 1 हफ्ते से मीडिया का जमावड़ा उनके घर पर लगा हुआ था। गाजियाबाद के एक गांव में वो लोग रह रहे थे और मीडिया का जमावड़ा पूरे तरीके से उनके घर के पास लगा हुआ था। सुबह शाम इंटरव्यू और जिसपे पूरी कहानी तो किस तरीके से पाकिस्तान से पहले शारजा जाती है और शारजा के बाद नेपाल के रास्ते वो भारत में दाखिल और पकड़ी गई थी। जाहिर तौर पर तभी से जो तहकीकात है वो की जा रही है और अब ATS भी इस मामले में तहकीकात कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि गैर कानूनी तरीके से भारत की सीमा पार करके भारत में दाखिल होना अपने आप में ही बहुत ज्यादा बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। तो हर पहलू से इसकी जांच की जा रही है। लेकिन अपडेट में आपको ये बताऊं कि अभी सीमा हैदर और सचिन हैदर कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। वो या तो अपने घर से कहीं अलग इधर उधर चले गए हैं या थोड़े टाइम के लिए वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, ये भी कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक जो मैं आपको बात बता रही हूँ। बाकी ATS भी जांच कर रही है कि सुरक्षा के लिहाज से भी ये बहुत ही ज्यादा अहम पहलू है, इसलिए ये पूरे तरीके से जांच की जा रही है और जो भी अपडेट्स आएंगी वो सार्वजनिक तौर पर मीडिया को बता दी जाएंगी। लेकिन अभी जांच जारी है। अनवर, ठीक है, तो सिमरन, जो हिंदुस्तानी कानून है वो इस हवाले से क्या कहता है कि जो गैर कानूनी तौर पर आए हैं इन्वेस्टिगेट तो जाहिर बातों ने किया जाएगा, वापस रिपोर्ट करेंगे क्योंकि उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं, या फिर कोई ऐसा कानून भी मौजूद है कि उनको शहरियत भी हिंदुस्तानी मिल सकती है? देखिए, ये अब बहुत ज्यादा पेचीदा मामला हो गया है, क्योंकि जहां एक तरफ मामला है गैर कानूनी तरीके से आप किसी देश में आए हैं, दूसरी बात ये वो अब हिंदुस्तानी से उन्होंने शादी कर ली है तो उस पहलू को भी देखना होगा। तो इसमें ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व है, इसीलिए इस मामले में अभी तक कोई कड़ी कार्रवाई नहीं ली गई है, क्योंकि पहली बात तो वो महिला है अनवर, और दूसरी बात उनके साथ उनके बच्चे भी मौजूद हैं जिनका इस पूरे मामले में कोई कसूर है नहीं। और इसीलिए संजीदा तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें जहां कानून इन्वॉल्व है, इन्फिल्ट्रेशन की अगर बात करें तो गैर कानूनी तरीके से आई है, जाहिर तौर पर डिपोर्टेशन उनकी बनती है। लेकिन अब वो सचिन की धर्मपत्नी है, लॉजिकली अगर देखा जाए तो उस पहलू से भी जांच हो रही है, इसीलिए ये मामला बहुत ज्यादा पेचीदा बना हुआ है। और धीरे धीरे किस तरीके से इसकी जो है वो कलें खुलेंगी और क्या
नतीजा निकल कर आएगा, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। लेकिन इसमें समय जरूर लगेगा अनवर, कि ये नहीं हो सकता कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज ही ये स्टोरी बाहर आई है और 3-4 दिन में इसका फैसला भी हो जाए, क्योंकि सीमा हैदर और सचिन को पहले पुलिस ने भी हिरासत में लिया था, पूछताछ भी की थी, जहां से उनके फर्जी आई कार्ड्स वगैरह सब सामने आई थी। तो जाहिर तौर पर क्राइम तो वो है, लेकिन ह्यूमन राइट ग्राउंड पर भी हमें ध्यान देना होगा, इसीलिए ये मामला पेचीदा है और धीरे धीरे जांच चल रही है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप ये बता रही हैं कि शादी अब उनकी हो चुकी है, उनकी वो पत्नी बन चुकी हैं, तो क्या उनकी शादी वहां पर रजिस्टर्ड हो चुकी है? क्योंकि जो स्टोरी हमारे पास थी वो यही थी कि जिस मुखबर ने पुलिस को इनका बताया है वो पुलिस का ही मुखबर था, तो वो एजेंट से राब्ता कर रहे थे शादी करने के लिए, तो शादी कंफर्म है, हो गई है और रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। देखिए, ये बात सीमा और सचिन ने खुद बताई थी कि वो जो पशुपतिनाथ मंदिर है नेपाल में, जहाँ हिंदुओं की बहुत आस्था है, हिंदुस्तानियों की बहुत आस्था है, और इसी ये एक मेजर वजह भी है कि हिंदुस्तान और नेपाल के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और वहां जाकर इन्होंने कहा था कि इन्होंने शादी कर ली है, तो जाहिर तौर पर जब भगवान को साक्षी मानकर उन्होंने शादी कर दी है, और अब क्योंकि जो पेपर है, जो कागजात है सीमा हैदर के अनवर, वो पाकिस्तानी है और जो हिंदुस्तानी कागजात है वो उनके फर्जी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये मैरिज रजिस्टर्ड या रजिस्टर के लिए वैलिड होगी। लेकिन सीधे तौर पर अगर सीमा खुद से कह रही है कि उन्होंने शादी की है, क्योंकि हिंदुस्तानी रीति रिवाज के हिसाब से वो पूरा मंगलसूत्र पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, तो अगर वो हिंदुस्तान में रहती हैं और क्योंकि सचिन के गांव ने, ना सिर्फ उनके परिवार ने बल्कि सचिन के गांव ने भी उनको बहू स्वीकार कर दिया है, तो सामाजिक तौर पर तो वो देखिए शादीशुदा है ही। लेकिन रजिस्टर, मैरिज रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कागजात चाहिए होते हैं उसके लिए, और सीमा के पास वो कागजात है नहीं। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगी कि जहां हम कागजात की बात कर रहे हैं वहां हम ह्यूमन राइट्स को अवॉइड नहीं कर सकते, जहां एक तरफ ना सिर्फ सचिन ने, ना सिर्फ सीमा ने, बल्कि उनके पूरे गांव ने, और यहाँ तक कि आप भी मीडिया में देख रहे होंगे हिंदुस्तान ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है अपनी बहू के तौर पर, तो ये दोनों तरीके से ये चीजें, जो ये केस जो है वो चल रहा है। ठीक है। और पाकिस्तानी सिफारत खाने को भी फिर इसमें एंगेज किया गया है, पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से रीच आउट किया गया अभी इस मामले पर सीमा को? अभी तक जो हम देख पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सीमा अभी तक सिर्फ हिंदुस्तानी मीडिया से ये बात कर रही थी, और जांच जो है वो एजेंसीज द्वारा की जा रही है। हाँ, एजेंसीज क्या कर रही है वो उनका इंटरनल मैटर, जब वो किसी रिपोर्ट पे, किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगी तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। बाकी जो आ रहे हैं पाकिस्तान से भी आप भी देख ही रहे होंगे अनवर की, अब सीमा की पुरानी सहेलियां, उसके पुराने दोस्त, उसके आस पड़ोस वाले, वो पाकिस्तानी मीडिया भी उनका इंटरव्यू ले रहा है, और किस तरीके से इस पूरे मामले को दोनों देशों में तूल दिया जा रहा है ये भी आपके सामने है। और अगर आप कहें कि पॉलिटिकल क्या निष्कर्ष है, तो एजेंसीज अपना काम करेंगे। ठीक है। और जिस तरह से सिमरन आप मीडिया की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तानी मीडिया में किस तरह से इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में हम जो देख रहे हैं बहुत से मफरूजे हैं, बहुत सी मीम्स बन रही हैं, कोई एजेंट भी कहा जा रहा है किसी की जानिब से, ये भी कहा जा रहा है कि सचिन ने शायद कोई काला जादू करवाया था, इसलिए सीमा सरहद पार चली गई हैं। देखिए, ये तो कहना सरासर गलत है, लेकिन मैं वही कहूंगी कि अब पाकिस्तानी आवाम है तो वो जाहिर तौर पर सीमा के हक की बात करेगी, और हमारी हिंदुस्तानी आवाम है वो जाहिर तौर पर सचिन के हक की बात करेगी। लेकिन आप अगर इनके इंटरव्यूज देखें अनवर, तो सीमा इज वेरी आउटस्पोकन, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, हर बात का जवाब वो देती है, सचिन बेचारा चुपचाप साइड में बैठा रहता है। और चाहे अगर आपका अगर मैं दोहराऊं डायलॉग, आपने कहा कि काला जादू करवा दिया है, तो आप खुद देखिए ना, जब सीमा ने कहा कि जब वो पहली बार नेपाल आई थी तो वो खुद अकेली आई थी सचिन के साथ रहने के लिए, लेकिन सचिन ने इंसिस्ट किया कि आपके बच्चे वहां पर खराब हो जाएंगे, आप अपने बच्चों को भी लेकर आइए। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ठीक है, इश्क मोहब्बत का मामला, उसमें सरहदें कुछ नहीं कर सकती, और आजकल तो टेक्नोलॉजी का भी मामला है। और अगर ऐसा कुछ है भी कि पाकिस्तानी एजेंट है सीमा या कुछ करके, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस है कि अगर वाकई में ऐसा कुछ होगा वो तो सबके सामने जाहिर हो ही जाएगा। तो ऐसे मीम्स वगैरह किसी महिला के लिए बनाने मुझे लगता है सही नहीं है, बेशक वो हिंदुस्तान में बन रहा हो या पाकिस्तान में। ये और इस हवाले से जो सचिन की फैमिली है, सचिन का जो एक सर्कल है, जो दोस्त यार हैं, उनसे भी शायद मीडिया की बात हुई होगी, फैमिली क्या कह रही है सचिन की? सचिन की फैमिली ने, मैं आपको बताऊं अनवर, सचिन की फैमिली ने सीमा को बाकायदा बहू के तौर पर एक्सेप्ट किया है। वो लोग बहुत खुश हैं, वो कह रहे हैं कि अब सीमा हिंदुस्तान आ गई है, वो उसने इंडियन कल्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है। अगर आपने भी वीडियोस में देखा, वो प्रॉपर साड़ी पहनती है हिंदुस्तानी महिला की तरह, सिंदूर मंगलसूत्र लगाती है, हिंदी में बात करती है, पूजा करती है। तो ना सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि उनके गाँव वाले भी बहुत ज्यादा खुश है। और एक रिपोर्ट में देख रही थी अनवर, जिसपे गाँव वाले उनको
सचिन और सीमा को शगुन देने आ रहे हैं अपने अपने घर से कि हमारे गांव में बहू आई है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में रिवाज है कि जब भी घर के किसी लड़के की या गांव में किसी लड़के की शादी होती है तो गांव वाले बहू को मुंह दिखाई या कुछ तोहफा या कुछ शगुन के तौर पर कुछ देने आते हैं। तो बाकायदा उस तरीके का माहौल हिंदुस्तान में इस वक्त जिस गांव ठीक में है, तो क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी देर तक ये इन्वेस्टिगेशन चलेगी, कब तक इस तमाम तर मामले को कंप्लीट कर लिया जाएगा, कब तक फैसला लिया जाएगा? और ये भी शायद अभी तक नहीं कंफर्म कि वो लोग कहां पर हैं, वो कस्टडी में हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के पास हैं? नहीं, वो अपने घर पर है, बट बीते 24 घंटे से वो वहां पर मौजूद नहीं है जहां पर वो इंटरव्यूज दिया करते थे, जहां तक कि मुझे लगता है, मेरी निजी राय है, क्योंकि सीमा ने पहले भी कहा था कि मीडिया का जमावड़ा बहुत रहता है जिस वजह से वो परेशान हैं, उनको समय नहीं मिल पाता ना खाना पीने के लिए ना आराम करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो कुछ समय के लिए मीडिया से दूरी बनाने के लिए वो थोड़ा सा इधर उधर चले गए हैं। बाकी बात रही एजेंसीज की कब तक ये पूरा मामला हल हो पाएगा, तो देखिए जाहिर तौर पर अनवर इसमें समय तो लगेगा। अगर बात करें कि गैर कानूनी तरीके से या बिना कागजात के कोई महिला हिंदुस्तान में आई है, फिर वही बात की इस मामले को अगर इस तरीके से देखें तो ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से हल हो जाता और सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाता। लेकिन अब सीमा यहाँ हिंदुस्तान में रहना चाहती हैं, वो कहती है कि उन्होंने शादी कर ली है, बेशक वो सोशल मैरिज हो, कहती है कि उन्होंने शादी कर लिया और हिंदुस्तानियों ने उन्हें एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो ये मामला थोड़ा पेचीदा बन गया है क्योंकि अब ये ह्यूमन राइट्स में भी आएगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि जांच थोड़ी लंबी चलेगी अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भारत से सीनियर सहाफी सिमरन कौर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाजरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।